देखिए, एक मेरी सहेली है, मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी मिलने वाली है, और वो अपने बारे में आपसे साथ के साथ में अपनी बात शेयर करना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि कैसे कैसे जीवन गुजरता है। किसी का जीवन सरल और सिंपल नहीं होता है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई आती है, किसी में ज़्यादा आती है, किसी में कम आती है। अब ये अपने जीवन की कठिनाई सुनाएंगी, देखो कैसे, बताइए, सुनाइए। देखो, मेरे को बचपन की कुछ बातें याद हैं, मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। बचपन में जब हम छोटे थे, मेरे को शुरू से बचपन की कुछ बातें याद हैं। जब हम छोटे थे तो हम 6 बहन भाई थे, है ना। हमारे पिताजी भी एक मतलब मजदूरी करते थे एक तरह से, तो नौकरी करते थे, है ना, प्राइवेट ही थी, मतलब परमानेंट जॉब थी, है ना। हाँ, मतलब एक तरह से एक तो 6 भाई बहन भाई थे, और एक तरह से मतलब गरीब परिवार होता है, जैसे हाँ। जिनका मतलब मजदूरी क्या करते हैं, उनका आपने जानते होंगे कि उनके कैसे परिवार वो होता है, खाना कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उनमें से थी एक 6 बहनों में से एक इनकी 6 बहन भाई में इनके देखो 6 बहन भाई थे। अब आगे सुनिए। तो हम तो इतना याद है कि बचपन में बहन भाइयों के साथ खेलते थे, पढ़ते थे, बहन भाइयों के साथ जल्दी स्कूल जाते थे, और पढ़ाई में भी खूब इंटेलिजेंट थी मैं। मेरे बहन भाई भी मुझे सपोर्ट करते थे पढ़ाई में, तो मैं जल्दी एज ज़्यादा लिखवा के, ज़्यादा इंटेलिजेंट थी तो एज ज़्यादा लिखवा के 2 साल एज ज़्यादा लिखवा दी, 1.5-2 साल, और स्कूल में एडमिशन करवा दिया। हाँ। क्योंकि मेरे को सब कुछ आ गया था, बहन भाइयों ने सब कुछ सिखा दिया था। हाँ। कि पढ़ना लिखना, बहुत इंटेलिजेंट हो गई थी। तो पहले 6 साल की उम्र के बाद 7 साल की उम्र में लेते थे स्कूल, फिर हाँ। उम्र ज़्यादा करके और स्कूल में डलवा दिया, और फिर बाद में इतनी इंटेलिजेंट हो गई, क्लास में फर्स्ट आती थी, हाँ। है ना, और सबसे टॉप करती थी हमेशा। पूरे स्कूल में टॉपर रही हुई है ये। हाँ। पूरे स्कूल में टॉप, जब तक इन्होंने पढ़ाई करी जब तक टॉप ही रही है। हाँ, और फिर भी थोड़ी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, जो पढ़ा नहीं सके आगे। हाँ, तो माँ बापों ने क्या 5वीं क्लास पास करवा के और फिर छुड़वा दी पढ़ाई। और क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन थी, उसको भी 5वीं तक ही पढ़ाया था, तो मेरे क्योंकि 5 क्लास फिर है ना शहर में जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। हाँ, शहर में पढ़ने के लिए, दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। हाँ। तो इसलिए भेजते नहीं थे। हाँ। क्योंकि नहीं, इतनी दूर हम नहीं भेजेंगे। हाँ। हम एक टाउनशिप में रहते थे, जो स्कूल है ना 5वीं तक की थी, फिर आगे की बड़ी स्कूल दूर थी। हाँ। तो वो मेरी बहन को भी नहीं भेजा था। वो भी एक बार रेलवे स्टेशन बीच में पड़ता था, तो गाड़ी आ गई, तो गाड़ी से ही बची बड़ी मुश्किल से उसको। हाँ, तो सबको डर लगता था कि कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो नहीं पड़ता जाए। था। हाँ, कुछ हो नहीं जाए कुछ इसमें। होता, इसलिए फिर 5वीं पास करके और हटा दिया था, क्योंकि छोटे भी बहुत थे, हाँ। लाइन पार करना भी नहीं जानते थे। हाँ। फिर बाद में और फिर थोड़ी बड़ी हुई, 5वीं पास करके बस घर में खेलते रहे, कुछ काम नहीं करा, समझते ही नहीं थे। हाँ। फिर बाद में 12-13 साल की हो गई, 4 साल हो गए, तो थोड़ी समझदार हुई। फिर मेरी सहेलियाँ थी, वो स्कूल जाने लग गई। हाँ। 6ठी क्लास में, वो बड़ी थी उम्र की थोड़ी। हाँ। तो फिर उन्होंने हमारे पेरेंट्स को बोला कि भाई आप भी इसको भी अभी एडमिशन करा दो, अभी तो ये छोटी है, पढ़ लेगी। हाँ। फिर बाद में और फिर उनके साथ में बड़े स्कूल में एडमिशन करवाया 6 क्लास में। हाँ। 4 साल बाद। 4 साल बाद पता। 5वीं आजकल के बच्चे तो भूल जाते इस पढ़ाई को, लेकिन ना इन्होंने पढ़ाई फिर भी इनके दिमाग में और रही फिर पढ़ाई। भी मैं टॉप रही। फिर भी क्योंकि ना मेहनती थी, काफ़ी मेहनती थी ये। फिर भी हाँ। हर सब्जेक्ट में टॉप करा मैंने, क्योंकि मेरा हाँ। भाई था एक बड़ा, वो पढ़ाता था मुझे, अच्छा। हाँ। वो पढ़ा देता था सब। हाँ। फिर भी जैसे तैसे करके 10th क्लास तक पढ़ाई करी। हाँ। और फादर भी एक्सपायर हो गए थे, फिर बाद बीमार अच्छा। रहते थे जो। हाँ। फिर भाई थोड़ा बड़ा था, तो वो खर्चा मतलब घर के मतलब पापा रहे नहीं, पापा की जगह फिर भाई ने अपना भाई ने थोड़ा खर्चा घर संभालने की जिम्मेदारी ली। थोड़ा सा बड़ा था। हाँ। ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। हाँ। फिर भी उन्होंने हाँ। जिम्मेदारी ली। और मम्मी भी करती थी हाँ। मेहनत मजदूरी, वो भी हाँ। करती थी। फिर ऐसे करके 10th क्लास तक पास करा। हाँ। शादी की याद ही नहीं है, शादी बचपन में कर दी बहन दो के साथ। बहन के साथ में, चलो एक खर्चे में 2 जने हो जाते ना, इसलिए। हाँ, हाँ। बहन के साथ में शादी कर दी। हाँ। और फिर उसके बाद में जैसे ही 16 साल 17 साल की हुई, हाँ। तो ससुराल भेज दिया। तो वो मेरी सास है ना, वो मेरी बहन को परेशान करने लगी कि इसको भेजो भेजो। अब हाँ। मैं तो पढ़ना चाहती थी, मगर आगे पढ़ने नहीं दिया, ना ससुराल वालों ने पढ़ने दिया, और ना नहीं ससुराल हाँ। भेजो।
और फिर वो भी ये वाले चाहते थे कि यार छोड़ नहीं दे, उनको डर था क्योंकि वो गरीब स्थिति ऐसी नहीं थी कि दोबारा शादी कर सके, खर्चा वो ये चक्कर है तो ना, इसलिए उन्होंने भेज दिया फिर। ससुराल भेज दिया। वो मेरी बहन भी परेशान करती थी कि हाँ। नहीं भेजो भेजो, हाँ। एक ही घर में थे जो। हाँ फिर क्योंकि ससुराल अकेले वो भेज काम करना पड़ता था, 2 जने आए तो काम कर लेंगे फिर बाद इसलिए। में जैसे ससुराल आई वैसे तो फिर उसको नर्सिंग के फॉर्म निकले थे। हाँ तो मेरे को जॉब करने का शौक था। मैंने हाँ। सोचा चलो जॉब तो करेंगे, कुछ नर्सिंग हाँ। की ट्रेनिंग का शौक था। हाँ उस टाइम ये चाहती थी कि भाई मैं नर्सिंग करूँ। हाँ और अपने शौक- पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। हाँ, तो फिर बाद में फॉर्म भर दिया। किसी ने जानती तो नहीं थी पर किसी ने भरवा दिया अजमेर आके, हाँ है ना। फिर वो फॉर्म भरवा दिया। फिर नर्सिंग के 2-3 महीने बाद ये ट्रेनिंग में नंबर आ गया। हाँ। फिर ट्रेनिंग करने चली गई, फिर ट्रेनिंग करी, फिर जॉब करी, फिर जल्दी से जॉब लग गई। हाँ 22-23 की उम्र में तो जॉब भी लग गई। हाँ। वो समझती भी नहीं थी। हाँ। और फिर बाद में जैसे तैसे करके फिर एक बच्ची भी हो गई। हाँ और हस्बैंड थोड़े कम ही कमाते थे वो भी। हाँ जैसे तैसे करके पहले तो फिर वो- ससुराल वालों ने देखा भी नहीं भाई कैसी आदत है, कैसी क्या है। जॉब के लिए भी बहुत मना करा था, उसके हाँ। ट्रेनिंग के लिए भी मना करा था कि नहीं हाँ। करनी वो तो जबरदस्ती जिद कर करके अपने काम किया। कर ली। हाँ अगर उनके चला मानते तो हो ही नहीं पाती। फिर नौ बाद बजे। बाद में तो हस्बैंड बीमार हो गए, उनकी डेथ हो गई। फिर हाँ बाद में वो बच्ची को जैसे तैसे संभाला। भाई कभी किसी घर छोड़ते, कभी किसी घर हाँ। छोड़ते। और परिवार भी देखो इस समय जॉब भी- साथ, उधर जॉब भी करनी, बच्ची को भी परिवार भी संभालना। साथ नहीं देता। हाँ, परिवार कोई साथ नहीं देता। बड़ी बहन है, भाई है, सब कुछ थे, सास भी, सभी से मतलब पूरा परिवार भरा हुआ था, सब कुछ थे। लेकिन सबने मना कर दिया कि हम तुम्हारी बच्ची को नहीं संभालेंगे, तुम जॉब छोड़ो और बच्ची को संभालो। अब बताओ जॉब छोड़ देंगे तो फिर बस पालन पोषण कैसे होगा बच्ची का, खुद का, सबका। हस्बैंड तो ही नहीं थे, फिर कैसे करते। लेकिन उन्होंने फिर कहते हैं ना अपने साथ ही देते गैर साथ देते। गैरों ने किसी ने कहा हम तुम्हारी बच्ची को रखेंगे, हमारे यहाँ छोड़ जाना। फिर ऐसे हाँ। उनके हाथ पैर जोड़ के उनके छोड़ के जाते, सारे इंतजाम करे जाते, कपड़े देना, खाना पीने का सारा दे करके, दूध टोस्ट सब दे के जाते, ताकि भाई तुम भी खा लो, इसको भी खिला दो, ऐसे करके। लेकिन बच्ची का ध्यान रखो, ऐसे कर करके उस बच्ची को बड़ा करा। शाम को बड़ा आके बच्चे को संभालती थी। हाँ। सुबह जाती शाम को। हाँ। टिफिन खुद का भी लेके जाती, उसको हाँ। भी जैसे तैसे करके दे के जाती। और ना भाई पोस्टिंग भी इसको पढ़ाया उसको। पोस्टिंग भी ऐसी नहीं होती थी कि भाई आसपास हो जाओ, दूर दूर गाँव में भेजते थे, बहुत दूर दूर गाँव में लगती थी पहले तो पोस्टिंग। गाड़ी से जाना, बारिश हो रही तो बारिश में पूरा भीग जाना, हाँ। सर्दियों तो पूरी सर्दी में रहना, तो कोई ज़िंदगी ही क्या बहुत है। मुश्किल से। तो फिर किराए के मकान में रहते थे पहले तो। हाँ, घर भी नहीं था। घर भी नहीं था। जैसे तैसे करके कुछ साल निकले, उसके बाद घर बनाया। घर बनाया, घर भी, हाँ पैसे जोड़े धीरे धीरे करके, अपने कुछ खाया, कुछ कपड़े नहीं पहने, कुछ मतलब कोई कितने शौक बहुत छोड़ने मुश्किल पड़ते, शौक छोड़ने पड़ते हैं जब वो पैसे इकट्ठा होता है और जब वो बहुत मकान मुश्किल मिलता से, है। बहुत और मुश्किल पहले से। तो नहीं थी तनख्वाह भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा तनख्वाह हो, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी। थोड़ी सी मिलती थी जिसमें, और गाँव में दूर आना का जाना, बच्चे हाँ। का स्कूल का हाँ। खर्चा, खर्चा जैसे तैसे करके फिर भी पैसे जोड़े जोड़े। थोड़े बहुत। फिर एक कमरा बनाया, फिर किचन बनाई। हाँ फिर एक कमरे में रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके। धीरे धीरे करके फिर आज पूरा बन गया है। हाँ और बच्ची भी बड़ी हो गई। हाँ। और उसकी भी शादी कर दी। शादी कर, उसने भी उस पढ़ाई पूरी कर ली है, एमए बीएड हाँ। इंग्लिश में। वो अब वो भी जॉब कर रही है। जॉब कर रही है। उसके बाद वो उसके मेरे बच्चा हो तो पास ही बच्चे को वो बच्चे की वो पूरी। मेरे पास ही रहती है। हाँ। और उसके लेकिन फिर भी है ना, कठिनाई ख़त्म नहीं हुई है, कठिनाई तो अभी और बढ़ गई है। लेकिन ना वो सब बातें ना बोली नहीं जा सकती है, फिर भी कही नहीं जा सुखी है। सकती है। लेकिन फिर भी है ना, फिर भी सुखी है। फिर भी है ना, अगर मान लो ये जिद करके अगर अपनी नौकरी ना करती तो आज क्या बेटी दवाई खाना दे देते हैं क्या? जैसे बच्चे को जैसे जैसे बड़ा कर देते, लेकिन वो दे देते खाना, कर देते क्या? नहीं। तो है ना, अपनी लड़ाई तो खुद को ही लड़नी पड़ेगी, कहना फिर भी मतलब लड़ाई ये। इतनी हिम्मत नहीं आ रही किसी हाँ। को ना। मतलब अपनी लड़ाई तो खुद को ही लड़नी पड़ेगी। अगर तुम्हें जॉब करना है, कुछ करना है, अगर मेरी जगह कोई दूसरी लड़की होती ना तो सुसाइड ही कर लेती। इतना मतलब परेशानी हुई, सही बात है। और लोग तो ताने मारते, देख सुबह जाती शाम को आती, पता नहीं क्या करती क्या नहीं करती लोग भी तो बहुत ही सुनी है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बहुत मुश्किल से। हाँ, और अपनी बेटी के चक्कर में ना तो कोई दूसरी शादी करी, हाँ। और ना कोई ऐसे कोई वो रखे भाई, कहीं कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। लेकिन नहीं, अपने जीवन है ना, जीवन बेटी पर अर्पण कर दे एक तरह से,
है, और अपनी नौकरी और बेटी, और आज उनको है ना दो आज बेटी को 2 मकान बना के दे रखे हैं इन्होंने, हैं, बैंकों में 4-5 लाख रुपये जमा कर रखे बेटी के नाम से, और आज वो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, बोला इस तरह से आज सुखी है बस, सुखी है बस, ये है। लेकिन है ना, पर दुख बहुत उठाए हैं जिंदगी में, हाँ, पर भी फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, हाँ, हिम्मत रखें। सही बात है। अब इसलिए इनके कहने मतलब यही है कि है ना, एक बार अगर हिम्मत करके अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हारे को छिड़ा दे। हिम्मत ना हार फकीरा चल चल चला हिम्मत, इसका यही है टॉपिक, हाँ। बस हिम्मत ना हार हाँ। फकीरा चल चल हिम्मत तो करनी पड़ेगी। कोई एक समय ऐसा था इनके साथ में जब इनके साथ कोई नहीं खड़ा था। आज हम सब इनके साथ खड़े हैं, लेकिन ना एक समय ऐसा भी था जो कोई खड़ा नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जो अकेले थे, और वो अकेले मैं नौकरी करूँ या बच्ची को पाल लूँ, या मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, एक समय ऐसा भी आया है। लेकिन अल्लाह इन्होंने हिम्मत रखी, करा और अपने पैरों पर खड़े जैसे जैसे गुजारा करते थे। गुजारा करते। सही बात।